नमस्ते। आज ना हम एक कह सकते हैं बड़ी ही मजेदार और थोड़ी सी अजीब कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर मार्वल का अपना द हल्क, वो हरा वाला जायंट, अचानक किसी टिपिकल बॉलीवुड फिल्म के इमोशनल ड्रामा में हीरो बनकर आ जाए। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं कि इस वायरल कहानी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। पूरी कहानी का जो ड्रामा है ना, वो बस इसी एक लाइन में सिमटा हुआ है। और ये लाइन कौन बोल रहा है? हल्की के पिताजी। और ये शब्द हल्क के लिए एक तमाचे से कम नहीं है। बस यहीं से शुरू होती है प्यार और पैसे के बीच की असली जंग। तो ये कहानी है एक नामुमकिन सी लगने वाली लव स्टोरी की। मतलब वही क्लासिक थीम, प्यार और समाज के बीच की टक्कर। हीरो और हीरोइन को प्यार हो जाता है, पर पूरी दुनिया, खासकर घर वाले, उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर जो असली पंगा है, उसकी जड़ बिल्कुल साफ दिखती है। देखिए, एक तरफ है हल्क का गरीब परिवार और दूसरी तरफ है हल्की का अमीर जमींदार खानदान। और यही जो अमीरी गरीबी का फासला है ना, यही इनकी प्रेम कहानी के बीच की सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। और हल्क के पिता हल्क को क्या बुलाते हैं? फटीचर। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो उसकी पूरी की पूरी हैसियत पर एक सवालिया निशान है। ये एक ऐसा लेबल है जो उसे बताता है कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो अब हल्क की लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं रही, अब ये उसके मान सम्मान की लड़ाई बन गई है। तो अब देखते हैं कि ये जो बातों बातों की लड़ाई थी, वो एक असली चैलेंज में कैसे बदल जाती है। कहानी में अब एक जबरदस्त मोड़ आता है, जहां हमारे हीरो को एक मिशन दिया जाता है। चुनौती एकदम सीधी साधी है, लेकिन सुनने में ही नामुमकिन लगती है। एक दिन में 10 लाख रुपए। सोचिए जरा, ये रकम ही अपने आप में पहाड़ जैसी है। और इससे साफ पता चलता है कि हल्क पर कितना कितना ज्यादा प्रेशर है। और मजे की बात यह है कि ये सवाल कोई बाहर वाला नहीं पूछ रहा, ये तो खुद हल्क की अपनी माँ पूछ रही हैं। अब सोचिए, जब अपना ही परिवार शक करने लगे तो प्रेशर तो डबल हो ही जाता है ना? तो सवाल यही है कि क्या हल्क इस भरोसे को वापस जीत पाएगा? अच्छा, अब इस कहानी के स्ट्रक्चर को, इसकी बनावट को समझने के लिए हम एक बहुत पुराने पर बहुत ही कमाल के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसे कहते हैं हीरोज जर्नी, यानी एक हीरो का सफर। और आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे ये वायरल वीडियो इस क्लासिक कहानी वाले फॉर्मूले में एकदम परफेक्ट फिट बैठता है। तो हीरो के इस सफर का पहला पड़ाव शुरू होता है। देखिए, 10 लाख का टारगेट तो बहुत बड़ा है, तो जाहिर है शुरुआत एक छोटे कदम से होगी। हल्क अपने रबिया चाचा की मदद लेता है और अपना पहला 1 लाख कमाने के लिए निकल पड़ता है। मिशन क्या है? गेहूं से भरा हुआ एक ट्रक मजनूपुर तक पहुंचाना है। और भाई, हीरो की कहानी हो और उसमें विलेन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब आता है कहानी में वो मोड़ जहां हल्क का सामना होता है एक खतरनाक विलेन से। और यही है उसके सफर की सबसे बड़ी मुश्किल। और इस विलेन का नाम है काला डाकू। नाम से ही काम का अंदाजा लग जाता है। ये एकदम वो क्लासिक विलेन है जो हीरो के रास्ते में आ खड़ा होता है। इसका इरादा साफ है, हल्क का ट्रक और उसकी मेहनत की कमाई दोनों को लूटना। और बस यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त ट्विस्ट। सबसे कमाल की बात क्या होती है पता है? हल्क अब सीधे हमसे बात करता है। जी हाँ, हम देखने वालों से। और इसके साथ ही ये कहानी सिर्फ एक वीडियो नहीं रहती, ये एक तरह का गेम बन जाती है जिसमें हम सब भी खिलाड़ी हैं। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे यूनिक, सबसे अनोखे हिस्से को डिकोड करते हैं। सवाल ये है कि आखिर वो चमत्कार होता कैसे है? क्या है इस डिजिटल जादू के पीछे का फॉर्मूला? और ये चीज हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल तक ले आती है। आज के इस डिजिटल जमाने में, सोशल मीडिया के दौर में, एक हीरो को अपनी असली पावर मिलती कहाँ से है? और यकीन मानिए, इस कहानी में जो जवाब छिपा है वो शॉकिंग वाला है। और ये रहा वो फॉर्मूला, बड़ा ही स्मार्टली बनाया गया है। देखिए, कहानी को एक वीडियो गेम जैसा बना दिया गया, जहां हल्क की ताकत सीधे सीधे हम देखने वालों के हाथ में है। मतलब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बस हल्क को मिल जाएगी विलन को हराने की पावर। मतलब साफ है, हल्क की असली ताकत उसकी मसल्स में नहीं है, बल्कि हम सब में है जो उसे देख रहे हैं। हमारे लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही उसके असली पावर अप हैं। और इस तरह से हम सिर्फ कहानी देखने वाले नहीं रहते, बल्कि हम भी कहानी के असली हीरो बन जाते हैं। और फिर हम सबकी मदद से हल्क एक एक करके हर चुनौती को पार कर लेता है।
वो न सिर्फ काला डाकू को धूल चटाता है और पैसे कमाता है, बल्कि अपने होने वाले ससुर जी का दिल और इज्जत दोनों जीत लेता है। और आखिर में उसे वो आशीर्वाद मिल ही जाता है जिसका वो हकदार था। कहानी का अंत होता है हल्क के इन बड़े ही विनम्र शब्दों के साथ। इससे पता चलता है कि उसकी जीत सिर्फ पैसों की नहीं थी, उसने तो सम्मान और एक पूरा परिवार जीता है। और यही तो एक असली हीरो की पहचान होती है ना? तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज के डिजिटल दौर में कहानियां सिर्फ देखी और सुनी नहीं जाती, बल्कि उनमें एक्टिवली हिस्सा भी लिया जाता है? ये वायरल कहानी साफ साफ दिखाती है कि कैसे कंटेंट क्रिएटर्स और ऑडियंस के बीच की लाइन अब मिटती जा रही है, धुंधली हो रही है। क्या पता अगली कहानी के हीरो हम में से ही कोई हो।